खुशी होती है इस बारे में कि आप तो बहुत पहले से विमेन राइट्स की बात करती आ रही हैं और आप शो भी होस्ट करती थी उलझन सुलझन, उसमें बड़े मामला ज़ाहिर है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स और ये तो अब ज्यादा ड्रामों में ऐसा हो रहा है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है तो आप आवाज उठाएं उसके बारे में, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं। मेरे लिए तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि मुझे ऐसे प्रोजेक्ट से ऐसे किरदार मिल जाएं, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती कहूँ या बदकिस्मती तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे एक चीज का बहुत दुख होता है, जैसे केस नंबर 9 में भी हुआ। मैंने अपने काम की वजह से इतने रेप विक्टिम्स के साथ काम किया हुआ है। अपनी अम्मी की बीइंग अ मेंबर ऑफ विमेन एक्शन फोरम एंड वॉर, अम्मी की वजह से मैंने इतनी खवातीन को देखा हुआ है जो रेप का शिकार हुई हैं कि मुझे जिस तरह से मैं उन चीजों को समझ रही थी और देख रही थी और उस माँ की कैफियत को फील कर रही थी, वो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। बट ऑन द अदर हैंड इट्स ऑल्सो वेरी फुलफिलिंग कि देखो ये बातें करने वाली है। उसी तरह से जो मम्मी का कैरेक्टर है, ये औरतें जो दुनिया में इतना कुछ सह चुकी हैं, कड़वी वो नहीं है, लेकिन अब उसको समझ में आ गया कि भाई अब जिंदगी में आपने स्टैंड लेना है। अपने लिए नहीं लिया ना, बिल्कुल कोई बात नहीं, मगर समन जो है बेटी नहीं है, मगर बेटी की तरह प्यारी है और वो मम्मी को बहुत मान देती है। देखो ना, इंटरप्रिटेशन की बात है कि अब वही मुझे बड़ी पॉजिटिव लग रही है कि ये तो कैरेक्टर बड़ा बड़ा पॉजिटिव और समझदार है देखा जाए और सौतेली माँ है, लेकिन वो कितनी प्रोटेक्टिव है अपनी सौतेली बेटी और के ना इसका हिस्सा पंजाबी में बोलना वो आपके लिए क्या मुश्किल था? हुक्का पीना, देखो कैरेक्टर का एक स्टाइल है भाई। कितना हुक्का पिया? एक तो मैं पंजाबी स्पीकिंग नहीं हूँ, तो वो जरा मुश्किल होता है, लेकिन आई होप कि वो कन्विंसिंग हो, क्योंकि ये एक एक्टर का काम है। और दूसरी बात ये कि जब आप एक जबान बोलते हैं ना, उसके साथ उसके पीछे एक कल्चर होता है। तो पंजाब की जो खवातीन है, जैसे आप अंदरून शहर लाहौर की खवातीन को देखिए, उनका एक खास अंदाज है और वो खुली डुली हैं और वो हुक्का पीती हैं और उनको पता है कि उनको नहीं भी पीना चाहिए। एंड आई एम अ वेरी एंटी टोबैको, एंटी स्मोकिंग, एंड यू हैड टू स्मोक दिस हुक्का, शीशा कैसे किया फिर? कितना मुश्किल ये बिल्कुल वैसे ही है नादिया, जैसे एक बहुत साल पहले एक ड्रामे में मुझे मेरे किरदार को जिंदा दफनाया गया था, तो मुझे कब्र में उतरना पड़ा था। तो जब आप बहैसियत एक एक्टर अपने कैरेक्टर पर मेहनत करते हैं, उसको कन्विंसिंग बनाना चाहते हैं, आप बहुत सारी कुछ चीजें करते हैं जो आपके लिए मुश्किल होती हैं, तकलीफ तो इसका मतलब ये है कि मैं ये समझ रहा हूं कि आप वो एक्टर हैं कि कोई भी कैरेक्टर आपके सामने आए, चाहे मुआशरे में वो टैबू ही क्यों ना हो, यानी उस पर बात लोग ना करते हो या बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर भी हो, तो आप कहती हैं कि मुझे कैरेक्टर निभाना है और मुआशरे की अक्कासी करना, ऐसे मैं निभाऊंगी। जैसे चुड़ैल्स में जो आपके ऊपर तनकीद भी हुई, मैं निभाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा ये याद रखूंगी कि उसकी ऑडियंस कौन है। चुड़ैल्स को मैं इसलिए कंपेयर नहीं करती क्योंकि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए था, जहां आप सब्सक्रिप्शन पे करके देख रहे होते हैं। टेलीविजन, मेन स्ट्रीम टेलीविजन, जो ड्रामा 8 बजे आता है, उसको फैमिलीज देख रही होती हैं। तो अगर आपने अब, क्योंकि हमारे बच्चे, आई एम सॉरी, बच्चे बुजुर्ग जिस तरह के टिकटॉक्स बना रहे हैं और जिस तरह की चीजें वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और जिस तरह की गंदी, आई एम सॉरी, इंफॉर्मेशन उन तक जा रही है जी, तो वहां पर उनको सही रास्ते पे लगाना और सही मैसेजेस देना इवन मेन स्ट्रीम टेलीविजन में जरूरी हो गया है। मगर आप उसको थोड़ा सा संभल के करते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर मम्मी का कैरेक्टर ऐसा डायलॉग बोल भी रहा है तो वो इशारतन उसने कहा है, जुमाई ने कहा है, मगर मुंह फाड़ के उसने एकदम से नहीं बोल दिया है। तो कुछ चीजें आपको सेंसिटिविटी को देखकर करनी पड़ती हैं। और जब आपके पास बीगल जैसी राइटर हो जो वाकई इतनी, कहते हैं ना, शी वॉक्स ऑन थिन आइस जब वो लिख रही होती हैं, और उसी तरह से काशिफ निसार जैसा डायरेक्टर हो जो इतनी समझदारी के साथ उसको एग्जीक्यूट करवाए, तो मेरा ख्याल है एक्टर का काम बहुत आसान हो जाता है। एंड यू आर सो लकी, है ना। अभी आपने बैक टू बैक पाकिस्तान के सबसे बड़े, दो बड़े जो नाम है उनमें, उनके साथ काम किया, इतने अच्छे रोल्स, इतना कुछ सीखने को मिला, माशाल्लाह। बेस्ट टाइम आपका चल रहा है। लेकिन आप भी, नादिया और हिना भी, दोनों हमारे साथ ऐसी खवातीन हैं कि जिनको अप्रिसिएशन भी बहुत मिलती है सोशल मीडिया पे, लेकिन कुछ कह देती हैं। हिना भी किसी ज़ाहिर ओपिनियन होता है और किसी का पॉलिटिक्स को लेकर, तो ट्रोलिंग भी होती है। हिना, मुझे बताएं कि ये सोशल मीडिया को कैसे देखती हैं? सीरियसली लेती हैं
जब लोग तनकीद कर रहे होते हैं या आप कहती हैं क्रैप है छोड़ो बस सही है देख लिया, या देखती भी नहीं है कमेंट्स? नहीं, मैं जरूर देखती हूँ, और उसकी वजह यह है कि देखिए मैंने कभी भी अपने किसी काम को फ्रिवलस नहीं समझा, लाइटली नहीं लिया। अगर मेरी कोई ओपिनियन है तो अगेन मेरी वो ओपिनियन ऐसे किसी इमोशन के ऊपर बेस्ड नहीं होती है। उसके पीछे क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड भी है ना, तो चीजों का आप बिल्कुल, सोच आपका तो समझ बनता है, के बिल्कुल बनता है। इन्वेस्टिगेट करके बात करते हैं ना कि ये देखो ये सही नहीं लग रहा, और कोई कई दफा कुछ चीजें जो होती हैं वो इवन एक लेमैन को नजर आ रहा होता है कि भाई ये सरीहन गलत है, मतलब ये जो है ना 2 और 2 4 नहीं बन रहे भाई, ये कुछ और ही बन रहा है। तो वहां पर मैं लोगों को जवाब इसलिए भी देती हूँ कि जहां मुझे लगता है कि आपने एक गुफ्तगू शुरू करनी है, अगर आप बात कर रहे हैं, आपकी बात करने का ये मकसद है ना कि लोग इसके बारे में सोचें, तो वहां पर गुफ्तगू बनती है, मगर तमीज के दायरे में। जहां मुझे नजर आता है कि ये बिला वजह की बकबक करने के लिए या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए या किसी दूसरे एजेंडे के तहत लोग बकवास कर रहे हैं, नहीं, और कुछ तो फिर पेजेस मैं वाले, कहती हूँ, कुछ इन्फ्लुएंसर सिर्फ ये अपना चैनल जैसे चला रहे हैं, देखें इन्होंने क्या कहा, ऐसे बोला, किसी किसी नाम के साथ डॉक्टर भी लगा होता है। मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये क्या कंटेंट बना रहे हैं। ना अंदिया, एक खातून, मैं एक दिन नमाज पढ़ रही थी तो मेरा फोन इतनी बार बजा कि मैंने कहा जाहिर नमाज की जो तो नहीं उठाना था। हाँ। जब इवेंचुअली मैंने देखा तो 3-4 मेरे बहुत करीब लोगों की बैक टू बैक कॉल्स थी। तो जो मैंने पहला फोन जो किया कि क्या हो गया भाई, तो मुझे जवाब जो वहां से आया, हेलो की बे, खुदा का शुक्र है तुम जिंदा हो। हाँ? क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ चल गया होगा। सही है। उन्होंने एक पूरी यूट्यूब पे आधे घंटे का प्रोग्राम किया है जिसके नीचे टैगलाइन थी कि ना ख्वाजा बयात इंतकाल कर गई, लेकिन पूरे आधे घंटे में मेरे बारे में हर बात कर ली सिवाय मेरे इंतकाल की। हाँ, अच्छा वो नहीं था, वो बात नहीं किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिर्फ सही बात है। कैप्शन थी, सिर्फ कैप्शन। क्या बात है। अच्छा, बस मैं आपसे कैप्शन कहूंगा, के ऊपर- एक गुजारिश है मेरी, एक गुजारिश है, आप होस्टिंग ना छोड़ें, जरूर करें, क्योंकि अल्फाज का चुनाव, शुस्ता जबान आजकल जो अच्छा मुझे बताएं, आजकल आप कैसे देखते हैं जो होस्ट कर रहे होते हैं लोग मुख्तलिफ शोज, एंटरटेनमेंट के हों या सीरियस हों, चेंज भी बड़ा आया है बहुत, दे फेल्ट बदल शॉर्ट गई ऑफ वर्ड्स, उनके पास शायद उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी होती। जी, वोकैबुलरी की तो वाह, मतलब जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा कमी है, और फिर गलत अल्फाज का इस्तेमाल। क्योंकि मैंने इवन बहैसियत एक एक्टर, मैं कई दफा लोगों से, जो हमारे नए बच्चे हैं, मैं उनको भी जब कह रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा चीजों को प्रोसेस होने दो। वो जो बचपन में सुना था ना कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हो, जैसे आप सोच रहे होते हैं ना, थोड़ा सा वक्फा दें, थोड़ा सा उसको मशीन को प्रोसेस होने का टाइम दें, तो बात सही निकलती है। वरना कई बार जल्दी में कही हुई बात जो है उसका तासुर गलत हो जाता है, बेशक। उसका जो है ना फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत बुरा हो जाता है, आपके लिए भी और जो आप कहना चाह रहे हैं उसके लिए भी। तो कुछ ग्रूमिंग की कमी है, कुछ अंग्रेजी माशाल्लाह बोलने का इतना शौक है सबको, सही बात गलत बोलेंगे और वो भी गलत। मगर सही उर्दू नहीं बोलेंगे भाई, हाँ, गलत अंग्रेजी ठीक बोलेंगे। बात है। हाँ, ये बस कुछ तो ये मेरे trend छोटे है। छोटे पेट पीव्स हैं। अब मैं होस्टिंग करूं, मुझे नहीं पता कि किसी चैनल में इतना दिल गुर्दा है कि मुझे बर्दाश्त करे। क्या मतलब, इससे क्यों क्या नहीं? मतलब आपका? तो भाई ना, व्हाई नॉट न्यूज चैनल, जिस तरह भी मैंने भी स्विच किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अब रियल इश्यूज पे, चीज़ों पे बात करती हूँ जो मुझे आई फील कि इस एज में मुझे सूट भी करता है, मुझे अच्छा लगता है कि नादिया, रिसर्च मैं है, न्यूज तैयारी चैनल है। पर ही होती थी अगर आपको याद हाँ हो। बिल्कुल, तो वही दोबारा वो तो- दोबारा अगर वो न्यूज का ही सिलसिला हो तो व्हाई नॉट। I would love to, if the opportunity comes up, I would love to, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं आप इनडायरेक्टली, जैसे हम एंटरटेनमेंट के जरिए कर रहे होते हैं, कुछ चीजें बहुत डायरेक्टली अप्रोच करने की जरूरत होती है। बिल्कुल। और हमारा, क्योंकि हमारा जो बेशतर तबका है, लोग वैसे भी पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी, और उसके अलावा लोग किताबें नहीं पढ़ते, तो फिर एक तालीम का जरिया, आगाही का जरिया यही बनता है कि आप लेकिन mainstream न्यूज में आने से television पहले के मुझसे जरिए- जरा पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं फिर आपको शेर व शायरी का भी शौक है, मैं कहूंगा बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी।